खुशामदीद। पिछले वीडियो के इख्तिताम से पहले तक हमने ये पूरा लंबा चौड़ा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया था और स्क्वायर एरर टू द लाइन जो है इसको हमने मिनिमाइज करने के लिए हमने एक सरफेस बनाई थी। हमने कहा था ये 3D सरफेस है और बुनियादी तौर पर 3 डायमेंशनल पैराबोला आप इसको कह सकते हैं, एक प्याले की जैसी शक्ल कह सकते हैं। और इसमें हमने जो पॉइंट्स की बात की थी, हमने कहा था कि ये मिनिमम पॉइंट्स हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए कि जिनमें स्क्वायर एरर कम से कम हो, और स्क्वायर एरर कम से कम करने के लिए या यूं कहिए कि एम और बी एक्सिस से फासला कम से कम रखने के लिए हम जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम और विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इन दोनों को अपनी अपनी जगह अलग अलग जीरो होना चाहिए, क्योंकि फिर ये कुछ ऐसा ये यूं कहिए कि ये फ्लैट सा एक ये बन जाएगी, ये कुछ ऐसे बनेगा तो एम जो है ये फ्लैट हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से बी की जगह हम बात करेंगे तो बी के लिए भी मिनिमम वैल्यू, आप याद रखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती है दोनों पे स्लोप किसी भी लाइन की, अगर हम कर्व की बात करें तो वो जीरो होती है। यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम पॉइंट के, हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है, तो अब हम ये जो ऊपर पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एम। याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू एम का मतलब कि वेरिएबल, हम एम को एज वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, एम हमारे लिए वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। या ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू एम हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिनको डिफरेंशिएशन से डर लगता है वो ये हिस्सा छोड़ के अगली वीडियो पे जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो एन और वाई स्क्वायर बार ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू एम, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, वो सिफर होता है, लिहाजा ये टर्म खत्म हो जाएगी। यहां पर आप देखिए हमारे पास सिर्फ एक एम है और सिंगल, अगर हम m का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू m, इस टर्म में m मौजूद है तो सिर्फ कांस्टेंट्स रहेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस m, यहां पे खत्म हो जाएगा n, और फिर एक्स वाई बार यानी एक्स वाई का जो मीन हमने लिया था, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उनका मीन लिया था, ये इसके बराबर आ गया। यहां पर हमारे पास एक बार फिर n मौजूद नहीं है, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं m के रिस्पेक्ट में, याद रखिए। तो यहां पर भी ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, यहां पर m स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा, 2m, तो ये m का ओरिजिनल पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा nx स्क्वायर, 2nx स्क्वायर, और ये टाइम्स m, ये खान साहब ने आखिर में इसको लिख दिया, लेकिन चाहते तो ये 2m nx बार nx स्क्वायर बार भी लिख सकते हैं। तो अब यहां पर इसी तरीके से m का डेरिवेटिव में m जो है वो खत्म हो जाएगा, हमारे पास 2bnx बचेगा और वही नीचे लिखा भी जाएगा, तो ये 2bnx बार आ जाएगा। और एक बार फिर nb स्क्वायर जो आखिरी टर्म है उसमें भी n मौजूद नहीं है, लिहाजा जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m जीरो हो जाएगा। तो ये जो है ये दरअसल है, ये इसको मुझे जीरो के बराबर रखना है, और ये डावा एस ई बाय डावा एम, अब मैं आ रहा हूं बी की तरफ और उसे भी जीरो रखना है। तो यहां पर बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है, दूसरी टर्म में भी बी नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां पर माइनस 2bny बार है, ये जो है माइनस क्योंकि बी सिर्फ एक है उसका कोफिशिएंट 2 एज इट इज आ जाएगा, बी खत्म हो जाएगा, ny बार, ये इस तरीके से। यहां पर भी हमारे सामने b मौजूद नहीं है, यहां पर एक b मौजूद है, तो ये प्लस 2mnx बार। मैं अब उम्मीद है कि अगर आप पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार। 2mnx बार हो जाएगा, प्लस आखिरी जो टर्म मेरे पास बची है, याद रखिए हम कोफिशिएंट्स जो है वो ले लेते हैं इसमें, और ये ओरिजिनल टर्म अगर सिर्फ सिंगल पावर वाली तो खत्म हो जाएगी। यहां पर हमारे पास बी स्क्वायर मौजूद है, इसकी पावर 2 है, तो 2b हमारे पास आएगा इसका डेरिवेटिव या यूं पार्शियल डेरिवेटिव इस केस में, तो ये हो जाएगा 2bn, सिर्फ ये 2bn रह जाएगा। और इसे भी जैसे मैंने ऊपर वाली टर्म को किया था, इसे भी मैं इक्वल टू 0 सेट करूंगा। हो सकता है कि ये आपको कुछ पेचीदा लगे, कि यहां पर आपको कुछ अजीब सा लगे, लेकिन आप गौर कीजिए तो यहां पर आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, यानी क्योंकि हम बात कर रहे हैं m और x जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। और अब मैं देखता हूं कि इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो मैं दोनों इक्वेशंस को अगर मैं 2n से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, तो ये अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ से, तो ये मेरे पास
2n खत्म हो जाएगा, सॉरी 2n, अगर मैंने 2n कहना भूल गया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई बार प्लस एम एक्स स्क्वायर की मीन वैल्यू, याद रखिए ये मीन है, प्लस उसके बाद आ जाएगा बी एक्स की मीन वैल्यू, बी टाइम्स एक्स की मीन वैल्यू। अब मैं इन दोनों को मैं -2n से, इस वाले को मैं -2n से जब डिवाइड करूंगा तो यहां पर भी मैं 2n से डिवाइड कर सकता था, और खान साहब को जल्दी ख्याल आ गया। तो अब जो है ये 2n यहां से भी कैंसिल आउट होगा, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस एम एक्स बार यानी कि एक्स की मीन वैल्यू और प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें वो वैल्यूज तलाश करनी जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करती हो, यानी वो वैल्यूज जो हैं वो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती हों। तो इस मकसद के लिए हम कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे एक बार फिर, और मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में यूं कहिए कि मैं दोनों तरफ से मैं जब एक्स वाई ऐड करूंगा पहली इक्वेशन में, तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा एम एक्स स्क्वायर्ड प्लस, क्योंकि एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा बार वाला, और उसके बाद ये बी एक्स बार ये इक्वल टू एक्स वाई के हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखें तो मुझे यहां पर y मालूम करना है, तो मैं y माइनस दोनों तरफ से मैं y ऐड कर दूंगा, यहां से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ऊपर x y कैंसिल हो गया, ये y बार है, माजरत मैं बार बार कहना भूल रहा हूं। तो m x बार प्लस b इज इक्वल टू y बार। अब एक बार फिर आप गौर से देखिए, तो ये जो है हम इसकी मदद से mx प्लस बी, ये वाली जो नीचे वाली इक्वेशन जो ये mx प्लस बी की फॉर्म में आ चुकी है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, आपको याद होगा हमने पहली वीडियो में बिल्कुल शुरू में ये कहा था। और ये देखिए बेस्ट फिटिंग लाइन जो है, अगर हम ऊपर वाली लाइन इक्वेशन को नजरअंदाज भी कर दें तो बेस्ट फिटिंग लाइन की जो इक्वेशन है उसमें ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये जो है हम इस दूसरी को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि y जो है यहां पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि ये इसकी जगह हमने x बार y बार ले लिया, या हम यूं कहेंगे x बार y बार लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो ये एक तरह से ऑप्टिमल वैल्यू भी हो गई, यानी कि हमने y का मीन लिया और x का भी हमने वैल्यूज का मीन लिया, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको एक ऑप्टिमल लाइन मिल गई है। याद रखिए ये बिल्कुल शुरू की पहली वीडियो में हमने कहा था ये एक लाइन बनाई थी और हमने उसके स्क्वायर एरर की बात की थी, और उस पर हमने कहा था ये पॉइंट्स होंगे इस तरीके से, इस पर हमने स्क्वायर एरर लिया था। तो अब जो है ये जो है इसका वैल्यू जो है x की वैल्यू, मीन वैल्यू, वो यहां इस लाइन पर कहीं होगा, और y की भी मीन वैल्यू कहीं ना कहीं इस लाइन पर मौजूद होगी। ये जो दूसरी इक्वेशन जो हम यहां पहुंचे हैं वो हमें दरअसल ये बात बता रही है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिसको हम इक्वेशन की बात कर रहे थे जो स्टैट्स की क्लासेस में बताई जाती है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स को हम x बार से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, m x स्क्वायर्ड बार और उसके बाद x बार, ये डिवाइड का साइन है, फिर उसके बाद यहां पर b रह जाएगा, और ये एक्स वाई का बार, यानी कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उनका मीन ले लिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया हमने एक्स का जो मीन आया उससे। तो इस तरह हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा तब्दील कर दिया और हमारे पास ये सिचुएशन कुछ आ गई, और ये भी ऑप्टिमल फिटिंग लाइन है, आप गौर से देख सकते हैं। तो ये जो है हम फिर ये कहेंगे कि पॉइंट कौन कौन से पॉइंट, एक्स बार एक्स स्क्वायर्ड बार, यानी कि एक्स स्क्वायर का मीन को अगर हम एक्स
के मीन से डिवाइड कर दें और उसको एक्स कोऑर्डिनेट मान लें और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उनका मीन आपस में ले लें और उसको हम एक्स के मीन से डिवाइड कर दें और उसको हम वाई कोऑर्डिनेट मान लें, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट भी इस लाइन पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी पर मौजूद होगा, उसी लाइन पर मौजूद होगा, यानी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी बेस्ट फिटिंग लाइन के दर्जे पर पहुंचेगा। ये जो चीज है ये हमने यूं समझ लीजिए कि हम बहुत सोल्यूशन के करीब पहुंच गए हैं और ये 5 या 6 वीडियोस के यूं कहना चाहिए कि एक ग्रैंड इवेंट में मैंने अच्छी खासी चीजें आपको बता दी और अगली वीडियो में हमने, क्योंकि अब सोल्यूशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, बस मैं थोड़ा सा इसको कहते हैं कि एक तड़का लगा के अगली वीडियो में खत्म करूंगा। बहुत बहुत